CCPO लाहौर के तबादले से मुतालिक केस की समाअत और सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिकॉर्ड समेत कल दोबारा तलब कर लिया है। राशिद हबीब हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। राशिद, अपडेट कीजिएगा। जी, ये मामला तो CCPO के तबादले का था, लेकिन अदालत में जो कार्रवाई हुई अब उसका रुख जनरल इलेक्शन 90 दिन में कराए जाने की जानिब मुड़ चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तफसार किया गया कि आप 90 दिन में इलेक्शन करवाने के पाबंद हैं, आपने अब तक तारीख क्यों नहीं दी, और क्या आप नहीं जानते कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो किसी भी सूरत में आइन के तहत तबादले नहीं कर सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि उनसे कंकरेंस मांगी गई थी जो उन्होंने दी, और ये एक पॉलिसी थी जो बोर्ड के इजलास के बाद दी गई। जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है तो उनके हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि जब वो फौज से मदद मांगते हैं, सिक्योरिटी मांगते हैं, तो फौज कहती है हम सिक्योरिटी देने की पोजीशन में नहीं है। अदलिया से आरोज मांगते हैं तो अदलिया आरोज देने से मावरत कर लेती है। हुकूमत से फंड मांगते हैं तो हुकूमत फंड ना होने का कहती है हमें कि हमारे पास फंड नहीं है। हमारी पावर ट्रांसफर पोस्टिंग की भी कर्टेल की जा रही है, वो ट्रांसफर पोस्टिंग जो हम समझते हैं कि फेयर इलेक्शन के लिए जरूरी है। तो अगर अदालत ऑर्डर कर दे तो हम ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करेंगे, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि हम ऐसा कोई ऑर्डर नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप आइन पर अमल करें। आइन में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जब असम्बली डिसॉल्व हो जाए तो उसके 90 रोज में इलेक्शन होने हैं। वो इलेक्शन कहाँ है, आप क्यों उसका ऐलान नहीं कर रहे? जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा कि आइन के तहत जनरल इलेक्शन का ऐलान सदर या गवर्नर करेंगे। जिस पर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने हैरत से कहा कि ये आइन में कहाँ लिखा है, तो उन्हें बताया गया कि आइन के आर्टिकल 105 की शिक 3 में ये लिखा हुआ है कि कौमी असम्बली डिसॉल्व होने की सूरत में इलेक्शन की तारीख सदर देंगे और सूबाई असम्बली डिसॉल्व होने की सूरत में गवर्नर देंगे। जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि गवर्नर तारीख देने से ऐलान कर चुके हैं, आप तारीख दे नहीं रहे तो क्या आइन पर अमल दरामद नहीं होगा? अदालत को बताया गया कि लाहौर हाई कोर्ट में इस हवाले से एक पिटीशन जेर समाअत है, उसका फैसला होना है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि ये एक ट्रांसफर का केस है, इसमें इस मामले को टेकअप ना किया जाए, बल्कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील आती है तो उसमें देखा जाए। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि इनके CCPO के तकर्रुर के जवाब में हुकूमत की जानिब से ये लिखा गया था कि इलेक्शन कमीशनर की इजाजत से तबादला किया गया है, इसलिए हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलवाया है, और जो उन्होंने अब गुजारिशात की हैं उसके हवाले से वो रिकॉर्ड अदालत को फराहम कर दें तो ये मामला हम कल देख लेंगे और जो भी मुनासिब फैसला हुआ करेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिकॉर्ड समेत कल दोबारा तलब कर लिया है, और जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि आइन हर सूरत 90 दिन में इंतखाबात का पाबंद करता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम सिक्योरिटी मांगते हैं तो कहा जाता है नहीं दे सकते, हम अदलिया से आरओ मांगते हैं तो इनकार किया जाता है कि नहीं दे सकते, हम हुकूमत से फंड मांगते हैं तो फंड्स की कमी का कहा जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी कहा कि गैर जानिबदार इलेक्शन के लिए जरूरी तबादले करें तो हमें रोक दिया जाता है। आपने ये बातें वफाकी हुकूमत से तहरीरी तौर पर की हैं तो रिकॉर्ड दें, हम देख लेंगे। जस्टिस एजाजुल हसन ने यह भी कहा कि नागुज़ीर हालात में तबादला इलेक्शन कमीशन की इजाजत से ही हो सकता है। जनरल इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन ने नहीं, सदर या गवर्नर ने देनी है। और आइन में ये कहा लिखा है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये मुकालमा भी हुआ, और उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 105 दफा 3 में लिखा है कौमी असम्बली की तारीख सदर देगा। आइन में लिखा है कि सूबाई असम्बली की तारीख गवर्नर देगा। ये कहना था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। गवर्नर ने इनकार कर दिया, आप तारीख दे नहीं रहे तो आइन पर अमल कैसे होगा, ये कहना था जस्टिस एजाजुल हसन का।